जेठानी बनी पड़ोसन। सविता की शादी को 10 साल हो गए थे। उसका एक बेटा भी था। लवीना की शादी को 2 साल हो गए थे और दोनों जेठानी देवरानी बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहती थी। सविता तो लवीना को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। उन दोनों को देखकर पड़ोस वाले भी कहते कि ये दोनों लगती ही नहीं जेठानी और देवरानी। एक दिन की बात है, सविता रसोई में कचौरियाँ बना रही थी और लवीना बाहर कुछ काम कर रही थी। लवीना, यहाँ आना जरा। हाँ दीदी, अभी आई। बोलिए दीदी, क्या हुआ? आपको मेरी मदद चाहिए क्या कुछ? हाँ, ये ले कचौरी और तेरी फेवरेट इमली की चटनी भी बनाई है, जल्दी से खा ले, फिर सब लोग खत्म कर देंगे और तेरे हिस्से कुछ नहीं आएगा। ओ दीदी, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। चल चल, अब जल्दी से खा ले, गर्मा गर्म है। तभी पीछे से सासू माँ आती है। कौन कहेगा तुम दोनों देवरानी जेठानी हो? जरा देखो तो, बहनों से ज्यादा प्यार है तुम दोनों में, पर तुम दोनों की वजह से मेरा बहुत मूड खराब हो जाता है। क्यों माँ जी, हमने क्या किया? हाँ माँ जी, हमसे कोई गलती हो गई क्या? आप ऐसे क्यों कह रही हैं? तुम ना झगड़ती हो ना एक दूसरे को ताने मारती हो, तो मैं अपनी पड़ोस की सहेलियों के साथ किसकी बुराई करूं? हैं? बताओ, इसलिए मेरा मूड खराब हो जाता है। क्या माँ जी, आप भी? आपने तो हमें डरा ही दिया। हाँ माँ जी, सच में। मैं तो बस मजाक कर रही थी। कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए तुम दोनों को। जहाँ सविता और लवीना आपस में बहनों की तरह चलती थी, वहीं विक्रम और राजेश की आजकल छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ हो रही थी। वो कहते हैं ना, अगर रिश्तों में पैसे आ जाते हैं तो फिर रिश्ता नहीं रहता, बस पैसा ही रह जाता है। एक दिन सब लोग खाने की टेबल पर बैठे थे और तभी राजेश गुस्से में बाहर से आता है। आपकी प्रॉब्लम क्या है भैया? मैंने आपसे कहा था ना, दिल्ली वाले क्लाइंट्स को हाथ से मत जाने दीजिएगा, फिर आपने ये डील कैंसिल क्यों की? वो भी मुझसे पूछे बिना। तू इस बिजनेस में अभी अभी आया है, तुझे अनुभव नहीं है अभी इतना, इसलिए तुझे पता नहीं कि कौन सा क्लाइंट कैसा है, और मैं तुझसे पूछकर काम करूंगा। अब इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। माना मुझे आपसे कम अनुभव है, पर बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई मैंने पूरी की है भैया। आपको तो पता भी नहीं है कि मैनेजमेंट होता क्या है। तू मुझे अनपढ़ कह रहा है? पापा के बाद ये बिजनेस मैंने अकेले ने संभाला है, समझा? तुझे बस कुछ ही वक्त हुआ है इसमें आए, और उसी कुछ वक्त में मैंने बिजनेस को कितना आगे पहुंचा दिया है, ये मत भूलिए आप। अब तू मुझसे जबान लड़ाएगा? हाँ? अरे बस करो दोनों, क्या हो गया है दोनों को? कैसे लड़ रहे हो? मत भूलो तुम दोनों भाई हो, दुश्मन नहीं। उस दिन तो कावेरी ने उन दोनों को रोक लिया, पर ऑफिस में हर दिन उन दोनों के झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे और इस बार दोनों का गुस्सा हद पार कर चुका था। आप बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी हर बात मानूंगा। और मैं अभी अब तक तुझे छोटा भाई समझ के माफ कर रहा था, पर अब नहीं। तो ठीक है ना, अलग अलग कर दीजिए बिजनेस और घर। मैं अब आपके साथ काम नहीं कर सकता। हाँ, यही सही रहेगा। तू अपने तरीके से बिजनेस कर और मैं अपने तरीके से करूँगा, और इस घर के उस हिस्से के कमरे तेरे और इस हिस्से के मेरे। अब हम बस पड़ोसी की तरह रहेंगे, परिवार की तरह नहीं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं दोनों? हम सब एक परिवार हैं, और हम परिवार थे, अब बस हम आम पड़ोसी हैं। लवीना, चलो अपना सामान बांध लो, और आगे से किसी को एक दूसरे से बात करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप दोनों हमारी बात तो सुनिए। हमने फैसला कर लिया है सविता, अब और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सविता और लवीना ने अपने अपने पतियों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो दोनों टस से मस नहीं हुए। पर इसका सबसे ज़्यादा दुख सविता और लवीना को हो रहा था, क्योंकि अब उन्हें बहनों की तरह नहीं बल्कि पड़ोसन बन के रहना पड़ रहा था। एक दिन दोनों अपनी अपनी छत पर खड़ी थी। दीदी, आप कुछ करिए ना, अब तो हम खुल के बात भी नहीं कर पा रहे हैं। छुप छुप के बात करनी पड़ती है इन दोनों भाइयों के डर से। मुझे पता है लवीना कि तुझ पे क्या गुजर रही है, पर ये दोनों कुछ सुनने को तैयार ही नहीं, बस अपनी जिद पर अड़ गए हैं और उसमें पीस रहे हैं हम तीनों। माँ जी का भी तो यही हाल है। एक वक्त था कि हम दोनों दिन भर बातें करते करते थकते नहीं थे, और आज देखिए पड़ोसन बन गए हैं। दिन में 1-2 बार बात हो जाए बड़ी बात है।
तू चिंता मत कर लवीना, हम मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे। देवरानी जेठानी के पड़ोसन बन जाने की खबर मोहल्ले में फैल गई और कावेरी की सहेलियों ने उसे घेर लिया इन सब बातों में। अरे रे रे कावेरी, ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। सारा मोहल्ला इन देवरानी जेठानी के प्यार की कसम खाता था, कसम, और अब देखो पड़ोसन बन गए ये दोनों। हाँ, और नहीं तो क्या, दोनों को नजर लगी दुनिया की। अब तो पता नहीं दोनों बात करती होंगी भी या नहीं। हाँ, सच ही कहा तुम सबने, शायद नजर ही लग गई मेरे परिवार को सबकी। यहाँ कावेरी दुखी थी सविता और लवीना के अलग होने से, और वहाँ लवीना को आदत नहीं थी अकेले इतना सब काम करने की, तो उसकी तबीयत खराब हो गई और वो सविता को याद करने लगी। राजेश, सविता दीदी नहीं आई अभी तक, उन्हें बुलाइए ना प्लीज। लवीना, अब हम साथ नहीं है, ये बात तुम क्यों नहीं समझ रही हो? कैसे बुलाऊं सविता भाभी को यहाँ? हमने ही तो फैसला किया था ना अलग रहने का। ये दवाई ले लो, तुम ठीक हो जाओगी। दवाई से कुछ नहीं होगा। सविता दीदी मेरे लिए एक आयुर्वेदिक काढ़ा बनाती है, मैं उसी से ठीक हो जाती हूँ, उन्हें बुलाइए ना। लवीना, अब तुम जिद मत करो, ना कोई यहाँ आएगा और ना ही कोई पड़ोस के घर में जाएगा। चुपचाप ये दवाई ले लो। राजेश ने लवीना की बात नहीं सुनी और काम पर चला गया। पर शाम को जब वो वापस आया तो लवीना का बुखार अभी तक उतरा नहीं था। अब राजेश को चिंता होने लगी। इसका बुखार तो अभी तक नहीं उतरा, अब क्या करूं? एक काम करता हूं, सविता भाभी को बुला लेता हूं। राजेश हिचकिचाते हुए पड़ोस के घर में जाता है और देखता है तो सविता भाभी को भी बुखार था और विक्रम भी उसी तरफ आ रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। सविता बार बार लवीना को याद कर रही है, उसे बुला दो ना। मैं भी यहाँ सविता भाभी को ही लेने आया था, लवीना की तबीयत भी सही नहीं है। शायद हमने अपने स्वार्थ में इन दोनों बहनों को अलग करके गलती कर दी है। आपने सही कहा भैया, देवरानी जेठानी नहीं थी, बहनें थी ये दोनों, और हमने इन्हें पड़ोसन बना दिया। हमें अब अपनी गलती सुधारनी चाहिए भैया। सही कह रहे हो राजेश, हटा देते हैं ये पड़ोस की दीवार। देवरानी जेठानी के इस प्यार ने दोनों भाइयों के मन को पिघला दिया और दोनों ने फिर कभी भी इन दोनों को अलग करने के बारे में सोचा तक नहीं। और मोहल्ले में फिर से सविता और लवीना के किस्से गूंजने लगे और फिर कभी ये देवरानी जेठानी की जोड़ी पड़ोसन नहीं बनी।